नून के कायद नवाज शरीफ कल वतन वापस लौट रहे हैं। उनकी दुबई से पाकिस्तान के लिए परवाज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे उड़ान भरेगी। आज नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पंजाब और पाकिस्तान के दीगर शहरों से काफिले लाहौर पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ कल 4 साल के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो लाहौर में जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। आज दुबई हुकूमत की एक आला शख्सियत ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। और लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर नून लीग के जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, ये बता रही हैं वहां पर मौजूद साथी एंकर अलीना फारूक। हम मौजूद हैं यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के साए में तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क में, जहाँ पर कल साबिक वजीर आज़म नून लीग के कायद 4 साला खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करने के बाद जब वतन वापस पहुँचेंगे तो सबसे पहले आवाम से यहीं पर खिताब करेंगे। एक शानदार स्टेज तैयार किया गया है यहाँ पर और उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ के पैनफ्लेक्स लगे हैं और जो इनका स्लोगन इस दफ़ा का है फिर से सब ठीक करेगा नवाज शरीफ, वो भी लिखा गया है। न सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर खुसूसी तौर पर एक बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम तैयार किया गया है। अगर जूम इन करके आप दिखा सके रिजवान, ये वो रोस्ट्रम है जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ खड़े होंगे और यहाँ से खिताब करेंगे। यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हैं। इंतजामिया दावा करती है कि 40,000 कुर्सियाँ हैं, लेकिन एक दफ़ा जब जलसा शुरू होता है और लोग आने शुरू होते हैं तो कुर्सियों की काउंट तो एक तरफ रह जाती है। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मकामी नुमाइंदे मियां आबिद साहब। जी, जो आज से पहले स्टेज चलते रहे हैं उसमें छोटे स्टेज होते थे, ये हम तारीख में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा लाहौर के दिल में एक जगह है, मीनार पाकिस्तान की बहुत बड़ा ग्राउंड है और ऊपर से जो फ्लाईओवर साथ गुजर रहे हैं तो यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जलसा का कि हमने आपको सूरत हाल बताई, यहाँ से इतना ही। आपको हम कल भी पूरा दिन अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओवर टू यू मेन स्टूडियो। क्रिकेट वर्ल्ड कप से ताज़ा तरीन खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की पूरी टीम 305 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 367 रन बनाए थे, उसकी 9 विकेट्स पाकिस्तान गिरा सका था। पाकिस्तान की पूरी टीम 305 रन पर आउट हो गई है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ये मैच हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की टीम 305 रन पर आउट हो गई और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात की जाए तो डेविड वार्नर ने 163 रन की इनिंग्स खेली। मिचेल मार्श ने 121 रन स्कोर किए और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इमामुल हक और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई भी बैटर बेहतर स्कोर ना कर सका। बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और पूरी टीम 305 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा टोटल स्कोर किया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान इब्तदाई पार्टनरशिप तोड़ने में नाकाम रहा। डेविड वार्नर ने 163 रन बनाए, मिचेल मार्श ने 121 रन बनाए। एक इब्तदा में मौका था जिसमें डेविड वार्नर का कैच छोड़ा गया, जिसके बाद उन्होंने एक लंबी इनिंग्स खेली। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने 5 खिलाड़ी को आउट किया। आरिफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन उन्होंने 8 ओवर्स में 83 रन दिए। उसामा भी ने 9 ओवर्स में 82 रन दिए। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर्स में 43 रन दिए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 10 ओवर्स में 54 रन देकर 5 खिलाड़ी को आउट किया था। हम बात करेंगे इस बारे में सिकंदर बख्श से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के इस मैच के हवाले से। सिकंदर, इब्तदा में ये लग रहा था कि बहुत फील्डिंग फास्ट है, पाकिस्तान के लिए नामुमकिन नहीं है इस हदफ को हासिल करना, लेकिन आपको क्या लगा कि पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार था कि वो इस टोटल को हासिल करना चाहते हैं? क्या देखो, इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड लगा है 134 रन का, जो कि हमें चाहिए था। इट वाज एन आइडियल स्टार्ट। 134 रन हो गए थे। बाकी दूसरे बैट्समैनों की भी तो जिम्मेदारी थी, उन बैट्समैनों की जिम्मेदारी थी जो नंबर 1 है इन द वर्ल्ड और जो अपने रैंकिंग को संभाल के रखते हैं कि उनकी रैंकिंग खराब ना हो जाए। ये वो सारे बैट्समैनों का काम था ना, रन करना। बाकी ओपनर्स ने तो अपना काम दिखा दिया था, हर एक को कंट्रीब्यूट करना था। हर आदमी देखें, ऑस्ट्रेलिया ने रन किए, माना उसका एक कैच छूटा, एक ने 160 कर दिए, एक ने 100 कर दिया। आपको पता है तीसरा हाईएस्ट स्कोर किसका था? एक्स्ट्रास का था, यानी कि 25 रन हमने एक्स्ट्रा में दिए, बाकी किसी ने रन ही नहीं किए, सिर्फ 2 लड़कों ने किए। हमें कंट्रीब्यूट करना था, हमारे सारे बैट्समैनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते तो हम और नजदीक पहुंच जाते। खैर, हमें पहले भी पता था कि ये सख्त टारगेट है, मगर
हर एक लड़के ने कंट्रीब्यूट करना था। सिर्फ छक्कों से मैच नहीं जीतते आप चौके और दुक्के भी लेते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि हमारे ओपनर्स ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जितनी भी हमारी बैटिंग थी किसी ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, और उनमें सारी दुनिया के सारे बड़े बड़े प्लेयर भी हैं, जो मतलब एक रैंकिंग के प्लेयर हैं, तो किसी ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी, हमें कहना पड़ेगा कि जो टॉप रैंकिंग प्लेयर हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब उसमें क्या कसूर है। शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, आप इस मैच पर अपना तज्जिया दे रहे थे। भारतीय पुलिस एहलकारों को मैदान में पाकिस्तानी टीम के मद्दाह खटकने लगे। पुलिस ने पाकिस्तानी मद्दाहों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोक दिया। पाकिस्तानी मद्दाह का कहना था कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे। पाकिस्तानी सपोर्टर ने जैसे ही मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू की, पुलिस एहलकार वहां से चला गया। FIA ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के अजीज साबिर मिट्ठू को तलब कर लिया। साबिर मिट्ठू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 23 अक्टूबर को तलब किया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अदनान मलिक से। अदनान, बताइएगा क्या तफसील है इससे मुतालिक? जी, FIA ने लाहौर रीजन ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के करीबी अजीज साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया है। उनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। साबिर मिट्ठू के खिलाफ जो काला नोटिस भिजवाया गया है वो उनकी 3 रिहायश गाहों पर जो DHA में उनमें भिजवाया गया है, और नोटिस में ये भी बताया गया है कि साबिर मिट्ठू के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन का जिक्र है। साबिर मिट्ठू ने 19 बैंक अकाउंट्स जो है खुलवाए हुए थे, जिनमें 14 अकाउंट्स पाकिस्तानी और 5 गैर मुल्की बैंकों में है। इन अकाउंट्स के जरिए 534 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। नोटिस का में ये भी बताया गया कि उन्होंने जिन मुमालिक का दौरा किया उनकी तफसीलात भी साथ लाए अपनी ऑफशोर। बहुत शुक्रिया आपका अदनान मलिक, तफसील बता रहे थे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई है। एक बड़ा टोटल स्कोर खड़ा किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसको चेज नहीं कर सकी पाकिस्तान टीम, और 305 रन पर ही पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद बाबर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपनी कोशिश की लेकिन मिडिल ऑर्डर परफॉर्म ना कर पाया, मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से इस मैच में शिकस्त दी है। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन बनाए और 368 रन के ताकुब में पाकिस्तान की टीम 305 रन बनाकर आउट हो गई। उनसे अगले मैच का भी पूछा गया जो कि चेन्नई में खेला जाना है। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से। हम क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्श से बात करेंगे। सिकंदर, आपने पाकिस्तान की बैटिंग का जायजा लिया, अब इस वक्त जो सूरत हाल तमाम नतीजा सामने आया है, आपकी क्या राय है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अब आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखें, आगे की हिकमत अमली तो यही है कि यू हैव टू विन स्ट्रेट। अब हमारे देखें रन रेट भी नीचे होगा, वो ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ जाएगा। 5 मिनट बाद जब ये अपडेट होगी ना पॉइंट टेबल, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना हम पीछे हैं, कितना हम आगे हैं। हमें हर मैच जीतना है। मगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कप्तानी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। आप ये देखें कि आपके इफ्तिखार ने 8 ओवर में सिर्फ 37 रन दिए थे, आपने सिर्फ 10 ओवर क्यों नहीं कराए? आप ये देखें कि मैक्सवेल और जिम्पा से उन्होंने वो पूरे ओवर कराने की कोशिश कर रहे थे, फास्ट बॉलर को कम करा रहे थे। उसके बाद आप नवाज को देखने 7 ओवर में उसके 43 रन थे, तो भाई आप इनसे ओवर कराते ना पूरे। जरूरी था आपको कि आप हारिस से गेन कराते, उसने 8 ओवर में 80 रन दे दिए। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि कप्तानी का ये फॉल्ट था कि उनको ये देखना चाहिए था, और आप उसने उसामा से जो है 9 ओवर करा दिए, उसामा से 9 ओवर करा दिए जिसने 82 रन दिए। और जो लड़के अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जिसके अंदर नवाज है, जिसके अंदर इफ्तिखार है, जिसने सिर्फ 37 और 43 रन दिए, उसे ओवर ही नहीं कराए, पूरे ओवर नहीं कराए। ये इससे बड़ी क्या मतलब है कि आप फॉल्ट कह सकते हैं क्या कप्तानी का? क्या मकसद था आपका कि आपने उसामा से तो पूरे करा के उसको 90 रन करवा दिए, मगर आपके जो 2 बॉलर अच्छे बॉलिंग करा रहे थे आपने उनसे पूरे ओवर कंप्लीट नहीं कराए। तो ये सामने नजर आ रहा है। तो इसमें मैं कहूंगा कप्तानी का भी फॉल्ट है, हमारी बैटिंग का फॉल्ट है। ओपनर्स ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दे दिया था, 134 का सिर्फ 21 ओवर में, विच वॉज वेरी गुड। आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड स्टार्ट। मगर उसके बाद फिर हम जो हमारे सुपरस्टार्स थे जो कि रैंकिंग के अंदर। सिकंदर, बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? खासतौर पर हारिस रऊफ 8 ओवर्स में उन्होंने 83 रन दिए और 3 विकेट्स ली। देखा, यही तो मैं आपको अभी जुनेद समझा रहा हूँ
कि उन्होंने जो है 8 ओवर में 83 रन दिए, तो उससे बॉलिंग नहीं करानी थी ना। इफ्तिखार ने 8 ओवर में 37 रन दिए थे, उससे क्यों नहीं पूरे 2 ओवर उससे भी कराते। नवाज ने 7 ओवर में 43 रन दिए, तो उससे क्यों नहीं कराए। 5 ओवर तो यही हो गए, आप बीच के अंदर उनको यूटिलाइज करते। उसामा बेचारे से जो है आपने पूरे 9 ओवर करा दिया, अगर उसकी पिटाई हो रही थी तो उससे 82 रन दिलवा दिए, उससे भी 82 दिलवा दिए। आपने हारिस रऊफ से भी 8 ओवर करा के 83 रन उससे करवा दिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो कप्तानी के जो उसने बॉलिंग की जो शेयरिंग थी वो सही नहीं की। वही बात हो गई कि जी उनको बस उन्होंने कराना था कि जी हारिस रऊफ को तो मैंने आखिरी में बॉल कराने ही कराने। ये गलत होता है। जब अगर कोई किसी की पिटाई हो रही होती है तो आप उसको होल्ड कर लेते हैं, उसकी जगह दूसरे को बॉल दे देते हैं। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल रज़ाक, ये बताइएगा कि मसला कहाँ पे आ रहा है। इंडिया से मैच हम हार चुके हैं, आज का मैच हम हार गए हैं, अब आगे कैप्टन की प्लानिंग ज्यादा बड़ा मसला होगी या प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही टीम? देखिए, टू बी ऑनेस्ट आज तो बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान जरा फील्डिंग में थोड़ा सी प्रॉब्लम नजर आई है, और जिस तरह की कंडीशन थी और बड़ा सूट कर रही थी बैट्समैनों को, और पाकिस्तान की इंटेंट बड़ी पॉजिटिव। थोड़ा सा बस मैं समझता हूँ मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार की जब विकेट गिरी है तो थोड़ा सा वहां से क्लैप्स हुआ। अगर बाबर आजम स्टे करते और ये मैच को लंबा लेके जाते तो हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। पर फिर भी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त थी, स्पेशली बैटिंग में। सिकंदर, जिस तरह इमामुल हक की बैटिंग के बारे में बात हो रही है और फिर बाबर आजम से जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने भी कहा कि अगर वो रुकते क्रीज पर तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, उसके बारे में आपकी क्या तवक्को थी इन दोनों बैट्समैन से? देखिए, एक जब आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर हो जो कि रैंकिंग में नंबर 1 है, दुनिया उसको मानती है, तो उसको अपनी झलकते दिखानी चाहिए ना। इससे पहले भी वो 10 रन पे सिर्फ 1.50 उन्होंने भारत के खिलाफ किए, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जब श्रीलंका से खेल रहे तो उसमें भी स्पिनर्स ने उनको फंसाया, आज फिर वो स्पिनर से फंस गए। अब उनका मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा प्लेयर है बाबर, वो हम सब मानते हैं उसको कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, रैंकिंग में वो नंबर 1 है, वो स्पिनर से फंस रहा है। स्पिनर्स को रन निकालने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। आज भी वो स्पिनर से फंस गए। यहाँ पर जो है मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ओपनर्स ने तो अपना काम दिखा दिया, बहुत अच्छा किया, 134 रन बना दिए 21 ओवर में, मगर दूसरों को भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था ना। अब सिर्फ कंट्रीब्यूट किसने किया है? रिजवान ने 46 रन किए, साउथ ने जो है 30 किए, इफ्ती ने 26 रन किए, मगर इफ्तिखार के जो 26 रन थे वो बड़े अच्छे थे। उसने 37 रन की पार्टनरशिप दी, उसके अंदर 37 रन में 26 रन उसने खुद बना दिए, और वो बड़ा अच्छा खेल रहा था। उसका आउट होना जो है वो बड़ा हमें फर्क पड़ा। और अगर जैसे रज़ाक ने बोला है कि बाबर और रिजवान अच्छा एक स्टैंड दे देते तो फिर ये होता कि नीचे आकर इफ्तिखार हो सकता है वो रन कर देता। पार्टनरशिप नहीं लगी। पहली पार्टनरशिप के बाद जो एक सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगी और तीसरी और चौथी विकेट के दरमियान 57 रन की लगी, 57 रन की। उसके अलावा तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं लगी। जब इस किस्म के मैच होते हैं उसमें पार्टनरशिप्स लगनी चाहिए। जब तक आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे तो आप मैच के टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैं ब्लेम करूंगा अपने बैट्समैनों को कि जो मिडिल ऑर्डर के थे कि वो फेल हुए और जिनकी वजह से हमने मैच हारे। तो सिकंदर, रज़ाक कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज उनको बहुत ज़बरदस्त लगी पाकिस्तान टीम की। ऑस्ट्रेलिया से तो अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, वो उसकी अपनी राय है कि बॉडी लैंग्वेज की। वो हमने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो हमारी पिटाई हो रही थी, इसमें फिर हमारा एक कैच छूटा, फिर हमने 3 कैच भी छोड़े ऑल टुगेदर। ठीक है, वो उसका ख्याल है कि देखें जैसे ही उनकी जो पार्टनरशिप टूटी है ऑस्ट्रेलियन की, तो हमने उनको पकड़ लिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी ने रन ही नहीं किए। डबल फिगर में सिर्फ स्टोनिस आया जिसने 21 रन किए, बाकी कोई लड़के ने 10 रन नहीं किए ऑस्ट्रेलिया के। फिर एक्स्ट्रा ने जाकर 25। बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्श, अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से बात कर रहे थे।